how are you? Hope so you all are fine. I am Miss Iram. I'm your science teacher. Today we will discuss about sound and a vacuum. बेटा हमने कल पढ़ा कि साउंड जो है वो लाइट की ही तरह एक एनर्जी की किस्म है, लेकिन इन दोनों में हमने एक डिफरेंस पढ़ा था कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, लेकिन लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। लाइट किसी भी एम्प्टी स्पेस के अंदर ट्रैवल कर जाती है, लेकिन साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। वो मीडियम हमने पढ़ा कि गैस भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और सॉलिड भी हो सकती है। ठीक है, अब इसके बारे में हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि साउंड खला के अंदर क्यों नहीं ट्रैवल कर सकती। तो साउंड एंड वैक्यूम यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी शो हो रही है। बेटा यहाँ पे 2 बेल जार्स ली हैं, ठीक है, और 2 ही अलार्म बेल्स ली हैं, अलार्म क्लॉक्स ली हैं। उन बेल जार्स के अंदर हमने अलार्म क्लॉक्स फिट कर दिए हुए हैं। एक के साथ बेटा वैक्यूम पंप लगा दिया, लेकिन एक के साथ हमने वैक्यूम पंप नहीं लगाया। तो बेटा जब बेल रिंग करेगी जिसके अंदर वैक्यूम पंप नहीं लगा, वहाँ पे बेल रिंग करने से वो बेल वाइब्रेट होगी। वाइब्रेट करने से वहाँ पे एक हवा के अंदर प्रेशर क्रिएट हो गया। ठीक है, वो प्रेशर से हमें आवाज़ जो है उसकी सुनाई दे देगी। लेकिन हमने दूसरी साइड पे वैक्यूम पंप लगाया। वैक्यूम का मतलब है कि उसके अंदर कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, जब उसके अंदर स्पेस ही नहीं है तो हवा वहाँ पे मूव नहीं करेगी। हवा तो उसमें है ही नहीं, तो हवा मूव नहीं करेगी। जब हवा मूव नहीं करेगी तो उसके अंदर ना ही तो कोई कंप्रेशंस बनेंगे, ना ही रेयरफेक्शंस बनेंगे, जिसकी वजह से हमें उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया कि हम चेक करें कि आइदर साउंड जो है वो ट्रैवल करती है वैक्यूम के अंदर या नहीं। ओके, नेक्स्ट है वाइब्रेशंस एंड साउंड वेव्स। कि वाइब्रेशन जो है वो किस तरह बनती हैं और किस तरह उन वाइब्रेशन से साउंड वेव्स बनती हैं। तो बेटा जैसा इसमें एग्जांपल दी है डोरबेल की, कि अगर हम डोरबेल को बेटा शेक करेंगे, हिलाएंगे, तो उसकी जो बॉडी है वो वाइब्रेट करेगी। जब उसकी बॉडी वाइब्रेट करेगी तो उसकी दोनों साइड जो है बेल की बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देंगी, जिसकी वजह से जो एयर मालिक्यूल्स हैं वो भी टू फ्रो आगे पीछे मूव करना शुरू कर देंगे। जब एयर मालिक्यूल्स मूव करेंगे तो हवा के अंदर एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, वो वाला एरिया जहाँ पे एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा बेटा वहाँ पे कंप्रेशंस बन जाएंगे, और वो वाला एरिया जहाँ पे प्रेशर कम बनेगा वहाँ पे रेयरफेक्शंस बन जाएंगे। फिर ये रेयरफेक्शंस और कंप्रेशंस जो है हवा के अंदर से गुजरते हुए हमारे कानों तक आ जाएंगे, और जिसकी वजह से हमें आवाज़ जो है वो सुनाई देगी। ठीक है, हमें उस बेल रिंग को सुनने के लिए उस बेल के पास नहीं जाना पड़ेगा, हमें वो आवाज़ आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसी टॉपिक से रिलेटेड कोई 1-2 क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखें, व्हाट डू साउंड्स एंड लाइट हैव इन कॉमन। कि साउंड और लाइट के अंदर क्या ऐसी चीज़ है जो दोनों को कॉमन बनाती है। ठीक है, हमने कल कॉमन चीज़ भी पढ़ी थी कि साउंड भी और लाइट भी दोनों ही एनर्जी की किस्में हैं जो वेव्स में ट्रैवल करती हैं। ठीक है, आंसर देखें, साउंड एंड लाइट बोथ आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दैट ट्रैवल्स इन वेव्स। की ये दोनों एनर्जी की किस्में हैं जो वेव्स में ट्रैवल करती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इन योर ऑन वर्ड्स अपने लफ्ज़ों में बताएं हाउ साउंड्स आर मेड, कि किस तरह आवाज़ पैदा होती है। आंसर देखें बेटा, साउंड्स आर मेड, आवाज़ें बनती हैं व्हेन समथिंग मूव्स और वाइब्रेट, जब कोई चीज़ मूव करती है या वाइब्रेट करती है, और उस वाइब्रेशन से क्या होता है, द रैपिड बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड मूवमेंट काजेज चेंजेस ऑफ प्रेशर इन द सराउंडिंग एयर। इस वाइब्रेशन की वजह से जो एयर के अंदर मालिक्यूल्स हैं, सराउंडिंग के अंदर जो एयर मालिक्यूल्स हैं वो आगे और पीछे की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से साउंड वेव्स बन जाती हैं, और वो साउंड वेव्स बेटा किसी भी लिसनर, कोई भी जो सुनने वाला है, उसके कानों तक इसी तरह चले जाती हैं, और वो उसको हम कहते हैं कि ये आवाज़ है। ठीक है, फिर हमारा कान उसको डिटेक्ट करके हमारे दिमाग तक देता है, और दिमाग उसको इंटरप्रेट कर रहा है कि कोई हमसे क्या बात करना चाह रहा है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, 2 क्वेश्चंस। ठीक है, आपने ये दोनों क्वेश्चंस याद करने हैं और इनको एज अ होमवर्क अपनी नोटबुक्स पे करने हैं। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।